Fine. Here this is Nikhil Jaiswal, your English teacher. एंड जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि सर आपने प्रोनाउन तो पढ़ाया लेकिन उसका जो कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो रह गए हैं, उसको आपने नहीं पढ़ाया था. सो हियर आई एम विद दिस टॉपिक. मैं उसी टॉपिक के साथ आज इस वीडियो में आया हूँ. मैं नेक्स्ट चैप्टर आज आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आज मैं इसको कंप्लीट करके आपका ग्रामर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. और ग्रामर स्टॉप करने के बाद में फर्स्ट वाला इंग्लिश, जिसको आप इंग्लिश फर्स्ट बोलते हो या फिर ईवीएस कह सकते हो, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. क्योंकि ग्रामर एज सर सेट, ग्रामर अभी थोड़ा सा वेट कर सकता है, लेकिन अभी जो इंग्लिश फर्स्ट अभी भी एक भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है. सो अभी इसमें 4 चैप्टर को कंप्लीट करके मैं 5th चैप्टर पे आऊँगा, बट इंग्लिश फर्स्ट स्टार्ट कर दूँगा. ठीक है. सो लेट्स गेट दिस टॉपिक स्टार्टेड. जैसा कि आपको बताया गया था, मैंने बताया था और पिछली वीडियो में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, और उससे भी पहले मैंने बताया था आपको प्रोनाउन के बारे में. क्लियर. तो प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया था. तो उसके टाइप्स क्या होते हैं मैंने वो भी बता दिए थे आपको कि इसके कितने टाइप्स होते हैं. 9 टाइप्स होते हैं. क्लियर. सो 9 टाइप्स में से मैंने सिर्फ आपको 2 या 3 टाइप के बारे में बताया था, और बाकी मैंने कहा था कि दूसरे वीडियो में बताएंगे, जो कि मैंने बताया नहीं था. तो चलिए इसी को उसी में मर्ज करके देख लेना. ठीक है. तो चलो लेट्स गेट दिस टॉपिक स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग. ठीक है. एम्फैटिक प्रोनाउंस देखो क्या है. एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. दे हैव द सेम फॉर्म्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है. आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा होगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. क्लियर. कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस खाली क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था वो हमेशा सब्जेक्ट के बैक में यूज़ होता था. ठीक है. और ये क्या है, ये सिर्फ जो नाउन है उसको एम्फसाइज करता है. एम्फसाइज मतलब उस पर प्रेशर डालता है. ठीक है. नाउन पे प्रेशर जो डालता है वो क्या कहलाता है, एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाता है. ठीक है. एम्फसाइज मतलब प्रेशर डालना. तो जो नाउन पे प्रेशर डालता है उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है. जो चीज़ें आपको रिफ्लेक्सिव में देखने को मिली थी वही चीज़ें आपको एम्फैटिक में देखने को मिलेंगी. कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है. ठीक है. नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोनाउंस. आप कहोगे सर कैसे पहचानेंगे. पहचान लोगे बेटा, ईजिली पहचान लोगे. क्यों? क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑलवेज जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर नाउन है, उसके तुरंत ही ये यूज होता है. ठीक है. तुरंत नाउन के, जैसे नाउन है, नाउन के बाद ही ये जो वर्ड आता है वो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है. और जबकि रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं था. रिफ्लेक्सिव में ज़रूरी नहीं था कि वो आपके सब्जेक्ट के बाद ही आए. ठीक है. वो लास्ट में आ सकता है या फिर बीच में भी आ सकता है. बट जो आपका ये एम्फैटिक है वो नाउन के जस्ट बाद ही यूज़ होगा. ठीक है. जैसे नाउन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के बाद ही यूज़ होगा. अब जैसे यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस देखो, सी हर सेल्फ एडमिटेड हर मिस्टेक. तो सी क्या है, प्रोनाउन है ना. तो प्रोनाउन है, नाउन यहाँ पे है ही नहीं. तो हर सेल्फ, तो यहाँ पे इसको प्रोनाउन को ही कर रहा है. ठीक है. प्रोनाउन को एम्फसाइज कर रहा है. ठीक है. तो ये ऐसा ही समझ लो, प्रोनाउन नाउन एडजेक्टिव उसी के लास्ट, उसी के बाद ही यूज़ होता है ये. और ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिले जैसे कि हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ. तो ऐसे वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो समझ लो एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे. ठीक है. तो कुछ लास्ट में ये दिए गए हैं जेंडर, सॉरी, ग्रामर वाइट में. इफ़ द जेंडर ऑफ एन एनिमल इन नोज, अगर किसी भी एनिमल का जेंडर पता है, सेंटेंस में दिया गया है. ठीक है. यूजली सी और ही इज़ यूज इंस्टेड ऑफ इट. ठीक है. और हमें दूसरे जो एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस में जो जेंडर एनिमल है, एनिमल का जेंडर दिया गया है. ठीक है. तो हम उसके जगह पे उसको सी और ही लिख कर इंडिकेट कर सकते हैं. क्लियर. उसके जगह पर सी और ही लिख सकते हैं. ठीक है. सेकंड देखो क्या दिखा है, वी ऑफन यूज पजेसिव प्रोनाउंस आफ्टर द प्रिपोजिशन ऑफ. हम हमेशा प्रिपोजिशन के लास्ट में ही, ठीक है, प्रिपोजिशन के बाद हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब जैसे ऑफ क्या है, ऑफ आपका प्रिपोजिशन, आपने प्रिपोजिशन पढ़ा नहीं है. जब प्रिपोजिशन पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बट इतना तो बेसिक क्लियर आइडिया होगा ही कि प्रिपोजिशन में क्या क्या वर्ड यूज होता है. तो जो ऑफ है आपका, ऑफ है, एट है, ठीक है, ऑन है, तो सब आपके प्रिपोजिशन है. तो प्रिपोजिशन के जस्ट बाद क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है. ये देखो लिखा है, जैसे माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है ना. तो पजेसिव प्रोनाउन ऑफ के जस्ट बाद यूज हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे यही बेसिक था, इसने क्लियर किया है. क्लियर. चलो, फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस. ये देखो दे रखा है, बी ऑप्शन है आपका.
फिल इन द ब्लैंक्स पे सूटेबल प्रोनाउन, जो यहाँ पे मैंने फिल कर रखा है। जो जो कुछ भी आपको लग रहा है सूटेबल प्रोनाउन है, जैसे कि फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, आई कैन ओनली हेल्प यू सो मच, यू हैव टू डू द रेस्ट डैश। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है। इतना तो मैंने आपको बताया था, समझ चुके होगे। वीडियो देखो, लास्ट वाला समझ में आएगा अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो डाउट सेशन में, ठीक है। सेकंड वाला देखो, टोनी वाज असेम्ड ऑफ डैश बिकॉज ही हैड लाइड टू हिज पेरेंट्स। क्या रहेगा, टोनी वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, टोनी अपने ऊपर असेम्ड था, क्यों, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा था। बिकॉज ही हैड लाइड टू हिज पेरेंट्स। पीपल हु टेक केयर ऑफ डैश हैव अ बेटर चांस ऑफ स्टेइंग हेल्दी। पीपल हु टेक केयर ऑफ दमसेल्स हैव अ बेटर चांस ऑफ स्टेइंग हेल्दी। वो लोग जो अपना अच्छे से ख्याल रखते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा बेटर चांसेस है हेल्दी रहने के। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको सेंटेंसेस फिल करना है, ठीक है, क्लियर। चलो अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव देखो एक ऐसी ये चीज़ है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या फिर इंट्रोगेटिव नाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, क्लियर। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। जो देखो बेटा, जहाँ पे भी लास्ट में ये दिख रहा है आपको, ये है, या पे स्टार्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में, या फिर वॉट है, ठीक है, हुज है, ठीक है, होम है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ लेना बेटा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, क्लियर। अब देखो डेफिनेशन देख लो पहले। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। द 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, विच, होम एंड हुज, ठीक है। तो यही जो आपके 5 बेसिक टाइप के इंट्रोगेटिव हैं वो ये हैं, हु है, व्हाट है, विच, होम, हुज, ठीक है। सो ऐसे ही जो आपके सेंटेंस हैं ये सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, क्लियर। इसमें कोई भी ज़्यादा इशू की बात नहीं है। देखो फर्स्ट वाला देखो, हु वेंट टू पिकअप ग्रैंडपा, कौन गया था ग्रैंडपा को पिकअप करने, कौन गया था, हु। तो यहाँ पे हु है ना, हु गया था, कौन गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए गए, आपको फिल करने हैं। अब एग्जाम्पल मैंने फिल कर दिया है, एक सेकेंड। मैं इसको अगर चलो एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताओ, फर्स्ट वाला ये मैंने हाइड कर दिया है, डैश विल कम विद मी टू द मार्केट। अब इसके साथ आपको क्या लगाओगे, हु विल ना। तो ऐसे सारे सारे आपको कर लेने हैं। जो कुछ भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझसे पूछो इन द डाउट सेशन, क्लियर। सो इंट्रोगेटिव में कोई भी ज़्यादा इशू नहीं था। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, देखो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन नाम से ही आपको पता चल जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिफर टू नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर इन द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किया जाता है जो उन नाउन्स के लिए जो सेंटेंस में पहले ही यूज़ किए गए हों। दे आल्सो हेल्प अस ज्वाइन टू सेंटेंसेस। दे आल्सो हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करते हैं तो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, होम, हुज, दैट एंड विच, क्लियर। अब कहोगे सर ये तो इंट्रोगेटिव में था, इसमें कैसे आ गया। नो, दिस इज़ नॉट अबाउट इंट्रोगेटिव, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव। जैसे कि एक सेंटेंस अगर कभी आप देखते हो, आई सॉ अ बर्ड, ठीक है, आई सॉ अ बर्ड, सॉरी आई सॉ अ मैन हु वॉज स्मोकिंग, ठीक है, आई सॉ अ मैन हु वॉज स्मोकिंग। अब देखो हु क्या है, हु ऐड कर रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस को। देखो पहले तो आपने एक सेंटेंस बनाया कि आई सॉ अ मैन, आपने एक मैन को देखा, ठीक है, और वो स्मोक कर रहा है, दूसरा सेंटेंस हो गया। तो बीच में क्या आया, हु। तो हु क्या है, ऐड कर रहा है दोनों सेंटेंस को, ठीक है। दिस इज़ अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। हु है, हुज, whom, which, that। सो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के बीच में दो सेंटेंस को ऐड कर रहे होते हैं, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, द पैसेंजर हु सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी हेल्प हर अनबकल द सीट बेल्ट, ठीक है। द पैसेंजर हु सैट नेक्स्ट टू द ओल्ड लेडी हेल्प हर अनबकल द सीट बेल्ट, ठीक है। सेकंड देखो, द मैन हुज हाउस यू आर बाइंग इज माई नेबर, द गेस्ट whom you met at the party are from Malaysia,
ठीक है, समझ में आई बात है। ये पीपल के लिए यूज़ किया गया था। हु हुज होम, देखो क्या क्या किसके लिए यूज़ किया जाएगा यहाँ पे दिया गया है। हु हुज होम पीपल के लिए, विच एनिमल एंड थिंग्स के लिए, डैड क्या है, बॉथ पीपल एंड थिंग्स दोनों के लिए, ठीक है। पीपल एनिमल और थिंग्स दोनों के लिए यूज होगा डैड। आगे समझ में बात। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया, समझ में आ जाएगा। नो वरीज अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, डाउट सेशन में लगेगी, डाउट सेशन में पूछ लेना। फिर क्या दिया रखा है, वी ऑल्सो यूज व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंस ऑफ दैट विच और द थिंग विच। वी ऑल्सो यूज वॉट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंस ऑफ दैट विच और द थिंग विच। हमेशा हमेशा याद रखना, हम वॉट रिलेटिव प्रोनाउन में वॉट का यूज़ करते हैं किसके सेंस में, विच और द थिंग विच, ठीक है। जो विच हो आया हो सेंटेंस में या फिर द थिंग विच आया हो तो हम इसके लिए हमेशा वॉट यूज़ करते हैं। जैसे कि देख लो एग्जांपल में, देखो व्हाट यू वांट कैन नॉट बी गिवन टू यू, दैट विच, ठीक है। व्हाट यू वांट कैन नॉट बी गिवन टू यू, अच्छे से समझो, उसको समझ में आएगी तभी आएगी। फिर जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं दी जा सकती है। वॉट यू वॉन्ट कैन नॉट बी गिवन टू यू, जो भी तुम चीज़ चाहते हो, दैट विच मतलब जो, विच मतलब कुछ भी, जो कुछ भी आप चाहते हो, ठीक है, आपको नहीं मिलेगी। तो उसी के सेंस में हमने वॉट लगा दिया, दैट विच नहीं लगाया, सिर्फ वॉट लगा दिया। क्लियर। सेकेंड देखो, यू गॉट वॉट यू डिजर्व, द थिंग विच, तुम्हें वही मिली जो तुम्हें डिजर्व करते हो, ठीक है, तुम्हें वही मिला जो तुम डिजर्व करते हो। द थिंग विच, वही चीज़, ठीक है, द थिंग विच, वही चीज़ मिली जो तुम्हें डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा वॉट का यूज़ करेंगे। व्हेन यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू, जो आपका हुज है हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। द बॉटल हुज कैप इज़ ब्रोकन इज़ लीकिंग, जो बोतल थी उसकी जो कैप लीक की गई है, ठीक है, वो लीक हो रही है। जो बोतल थी उसकी जो कैप टूट गई है और वो लीक हो रही है। दो सेंटेंसेस को वे होज ऐड कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह पे आपका हमेशा होज यूज़ होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका इनएनिमेट थिंग्स आएगा, ठीक है। क्लियर। देखो वॉच आउट में देखो क्या दे रखा है, वी ऑफन इनकरेक्टली यूज हुज हु इन प्लेस ऑफ होम। हम हमेशा इन करेक्टली यूज़ करते हैं, जहाँ पे होम होता है हम वहाँ पे हु यूज़ कर देते हैं। रिमेंबर डैट हु फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट एंड होम फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हमेशा याद रखना कि जो आपका हु है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है और जो होम है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है एक सेंटेंस में, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर्स हु केयर फॉर देयर पेरेंट्स आर रेस्पेक्टेड। डॉक्टर्स जो अपनी पेशेंट्स की केयर करते हैं रेस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है, सम्माननीय होते हैं। तो द रिलेटिव प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट, सो वी यूज़ हु, ठीक है। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए हमने हु का यूज़ किया है, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर प्रोनाउन सॉरी नाउन है ना, तो हमने नाउन को दिखाने के लिए हु यूज़ किया है, ठीक है। क्या जैसे ये बता द रिलेटिव प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट, सो वी यूज़ हु। पेशेंट्स वांट डॉक्टर्स व्हेन होम दे कैन ट्रस्ट। पेशेंट्स ऐसे डॉक्टर पे ऐसे डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना चाहते हैं जो उनकी अच्छे से केयर करे, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट, सो वी यूज़ होम। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आपको एग्जांपल्स इसके करने हैं, जहाँ कहीं भी इशू आ रहा है उस मुझे बताना, इसलिए इसको ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं लाना चाहते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लो जितना बुक में दिया गया है, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको भी फिल करना है। फिल द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, जो भी सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस आपको लगी वो यूज़ करना है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे छोड़ दो और मुझसे डाउट क्लास में अच्छे से पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल कर सकते हो। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओमिशंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, देखो रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ ओमिशंस हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड इफ इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट। जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वेट एक सेकेंड, देखो आगे पे तो समझ में ना, ओमिशन के मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब छूट जाना है, फिर छोड़ देना, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड इफ इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन अगर जब आपका यही रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा हो तो ये छूट ही जाता है बीच सेंटेंस में, तो उसकी जगह ले लेता है प्रीपोजिशन। ठीक है, वी चेंज द पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। हम प्रीपोजिशन की तब पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, वेट वेट वेट, ये क्या हो गया? ठीक है, ऐसे आप लोग देखो, ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, द रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड इफ इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट। इन सच केसेस वी चेंज द पोजिशन। वी चेंज द पोजिशन ऑफ द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। ठीक है, अब देखो जैसे कि बताता है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो ओमिट हो जाता है, मतलब छूट जाता है। द बॉयज टू होम यू गिफ्टेड द बुक्स डिड वेरी वेल इन द एग्जाम्स। बस खाली आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। द बॉय टू होम, टू क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, जब यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है तो अभी देखो दूसरा उसी को सेंटेंस में दूसरे में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो आपका यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ओमिट हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा। ठीक है, तो देखो दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द बॉय यू गिफ्टेड द बुक्स डू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम्स। ठीक है, जो बुक को आपने उस बॉय को गिफ्ट की थी, उन बुक्स ने अच्छे वर्क किया था एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में उसी को पढ़ के उसने एग्जाम क्रैक किया था, अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लिया था। सेकंड देखो, दीज आर द कलर्स विथ विच ही पेंटेड द वॉल्स। जो आपका विथ है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आपका प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा और जो आपका रिलेटेड प्रोनाउन है वो ओमिट हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो, दीज आर द कलर्स ही पेंटेड द वॉल्स विथ। ठीक है, विथ लास्ट में आ गया। क्लियर? तो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में। ये जो आपके कुछ दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स, ये आपको करना है। नहीं भी आ रहा तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, दिस इज ए हाउस इन विच यू कैन मेंटेन अ बिग लॉन। देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, यही वो हाउस है जो मेंटेन कर दिया गया है एक बिग लॉन में। ठीक है, आप इसे मेंटेन कर सकते हो बिग लॉन में। अब इसको आप चेंज करो, कैसे करोगे? ओमिटिंग करना, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा के फिर उसको उसमें जो आपका प्रीपोजिशन है उसको अच्छे से उसको पोजीशन देना है। ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी देखो लो सारे के सारे आपको आज टाइप पढ़ने हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा कुछ नहीं है, बस खाली इसमें जो आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, दीज आर दिस दैट दोज एंड दीज। ठीक है, ये जो आपको वर्ड्स दिखे समझ लेना है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं समझ लेना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा हो। ठीक है, दिस इज द बॉय, जो नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। बॉय क्या है? आपका नाउन है ना, तो नाउन को क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? दिस, तो दिस क्या हुआ? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? ऐसे आपको समझना है। दिस इज द लेक, तो लेक क्या है? झील है ना, तो झील को कौन प्रोवाइड आइडेंटिफाई कर रहा है? डैड। तो बस यही चीज़ें आप समझना है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव में कोई भी इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स एज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ ग्रुप। ठीक है, कोई भी अगर मेंबर होता है जो उसका एक पेयर होता है, ग्रुप होता है, तो उसी ग्रुप में से एक सेपरेट मतलब इंडिविजुअल अलग अलग बातें करता है। ठीक है, उसी ग्रुप को वो निकाल देता है, तो वो अलग अलग बातें करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक दूसरे को आपस में बांटना। ठीक है, तो इसमें देखो आगे क्या देखा सेंटेंस में, A distributive pronoun is always singular and is therefore allowed followed by singular verb। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है और इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। क्लियर? चलो देखो कुछ लिखा है, सम ऑफ द कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ईच, इधर एंड नेदर। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ persons or thing taken singly। We use either and neither to refer to individuals in a pair. When needed, when used as a distributive pronouns, each, either, and neither are followed by plural nouns and singular verb. Note that when they are used as distributive pronouns, they are used to themselves without a noun after them। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ समझ लो, बस बुक में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। बस आप इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, रीड करोगे तो अच्छे से आ जाएगी। क्लियर? चलो देखते आगे। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? एग्जाम्पल में देखो, ऑफ द 10 स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट ईच रिसीव्ड एन अवार्ड। ऑफ द 10 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, या फिर शॉर्ट लिस्टेड जिसको बोल सकते हो, ईच रिसीव्ड एन अवार्ड। 10 स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्टेड थे उनमें से हर एक बच्चे को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ईच क्या है? हर एक। ऐसे अगर सेंटेंस आए तो उसमें ईच का यूज होगा। ठीक है, इस मतलब प्रत्येक होता है, मतलब बहुत सारे। ठीक है, या फिर अगर जो सेंटेंस पार्टिकुलर दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड सेंटेंस क्या दिया गया है? 2 बसेस स्टॉप नियर माई हाउस, एदर कैन टेक यू टू द रेलवे स्टेशन बट नेदर गोज टू द एयरपोर्ट। ठीक है, 2 बसें हैं मेरे घर के पास,
इधर कैन टेक यू टू द रेलवे स्टेशन, कोई आपको रेलवे स्टेशन ले जाएगा, बट नेदर गोज टू द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो इधर का यूज़ यहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है। ईच ऑफ द, देखो थर्ड देखो, ईच ऑफ द पेस्ट्रीज हैज़ अ यूनिक फ्लेवर। जो पेस्ट्रीज है आपके बहुत सारे हैं, लेकिन ईच ऑफ द, जितने पेस्ट्रीज हैं सारे सारे यूनिक फ्लेवर के हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे आपको दिखें ईच, इधर, नेदर, ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, ठीक है, जो आपस में सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस से आपको पता चल रहा होगा, इंडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, जो हमेशा बात किए जाते हैं जनरल में, ठीक है। जो डेफिनेशन देखो, इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स इन जनरल, दे डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। जैसे नंबर होता है तो हम एग्जैक्ट नंबर लगा के पता कर सकते हैं कि यहाँ कितने नंबर्स हैं, लेकिन जो इंडेफिनेट है उसको हम एग्जैक्ट नंबर लगा के पता नहीं कर सकते कि यहाँ कितने होंगे, ठीक है। देखो दे इंक्लूड एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ऑल, वन, सम, फ्यू, मैनी, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं समझ लेना ये इंडेफिनेट है, ठीक है। अब जैसे एनी वन कैन अप्लाई फॉर द कोर्स, कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे नंबर थोड़ी ना बोल रहा है, स्पेसिफिक थोड़ी ना बोल रहा है कि हाँ सिर्फ भाई आप ही अप्लाई कर सकते हो, ओनली राजू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, नो ना, तो एनी वन मतलब कोई भी। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, मतलब कुछ भी, कोई भी, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ भाई यही होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको जहाँ पे भी दिखे तो आपको ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाएंगे। क्लियर। कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैंने फिल कर दिए हैं, आप लोगों को लेकिन खुद से फिल करना है, ठीक है। वी वर ऑल सो टायर्ड दैट डैश वांटेड टू हैव डिनर, बगल में साइड में लिखा हुआ है आपके में, इसी को एक पिक करना है, ठीक है, और इसी को यहाँ पे फिल कर लेना है। क्लियर बात है, वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। आपका कंप्लीट हो चुका है आज का ये जो मैंने आपको बताया सारे के सारे एग्जाम्पल्स में। अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछना वीडियो में, ठीक है, बट सेंटेंस को समझने की कोशिश करना और जो डेफिनेशन उसको समझना अच्छे से, तो भी आपको समझ में आएगी। प्रोनाउन लीजिए, आपका प्रोनाउन आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रोनाउन का सेकंड पार्ट था ये, और सारे के सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। लास्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो होगी कंप्लीट ग्रामर, जो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामर, फिर वो लास्ट वीडियो ग्रामर की होगी, उसके बाद फिर EVS स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश फर्स्ट। सो वीडियो को देखो और अच्छे से उसको समझो, समझ में सब कुछ आएगा, जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा, ठीक है। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं लेटेस्ट स्लाइड में, तो ये आपको फिल करना है। अगर आ रही हो तभी फिल करना, अगर नहीं आ रही हो तो मत फिल करना, बट गलत नहीं फिल करना है, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, लेकिन गलत फिल नहीं करना है। क्लियर। सो यही थे आपके जो मैंने टॉपिक आज आपको पढ़ाए, और दिस इज़ अ वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बस खाली थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी जैसे रिलेटिव में, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में, बस खाली इसी तीनों में आएगी। लेकिन इसी तीनों के लिए हम स्पेसिफिक एक और वीडियो बनाएंगे, लास्ट वीडियो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी, उस पर हम स्पेसिफिक इन्हीं तीनों टाइप पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसको आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये मैंने चैप्टर के साथ था तो मैंने चैप्टर के साथ कंप्लीट कर दिया, बट इस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। क्लियर। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से पढ़ो। इफ़ देयर आर एनी इशूज़ देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टॉक मी, यू कैन कॉल मी एनीथिंग, ठीक है। सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड डूइंग फाइन। हैव अ गुड डे, हैव अ वेरी नाइस डे। सो मैंने एक और चीज़ें मैंने आपको नहीं मेंशन करी थी, जो मैंने वर्ब पढ़ाया था आपको, तो वर्ब का ये वाला पार्ट मैंने आपको डिफिनेशन नहीं क्लियर किया था। ये वाला जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, तो ये चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है। बाकी का जो इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इस सबको क्लियर कर दिया। बाकी ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशूज़ है, बट फिर भी ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है और टाइम ओवर हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाई हो समझ में आई हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, टॉकिंग टू प्रोनाउन एंड इट वुड बी वर्ब, ठीक है। सो आई होप सो वीडियो समझ में आई हो, और समझ में आई है तो अच्छे से होमवर्क करो। और होमवर्क आपका मैंने आपको दे दिया था क्या, ठीक है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया, जो इसके एक्सरसाइज है सारे के सारे आपके होमवर्क है।